हेलो एवरीवन, यूनुस हियर एंड यू आर वाचिंग एलेक्स लाइव। सो आज थोड़ा हटके एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे 1% इमरजेंसी रूल का। सो होता क्या है कि मोस्टली लोग जो इमरजेंसी फंड को है ना अपने सैलरी से कोरिलेट करते हैं, बट मेरा आइडिया अलग है। मैं 13 ईयर्स से बैंकिंग में हूँ और मैंने एक चीज़ समझी है कि आपका जो एक्सपेंस है उसका आपको 6 to 10 टाइम्स एक इमरजेंसी फंड बनाने के लिए चाहिए होता है। लेकिन इमरजेंसी फंड क्या आप कैसे बनाओगे? एक बार में तो बनेगा नहीं, है ना। इट टेक सम टाइम। आप 6 महीने की सैलरी तो ऐसी नहीं है कि पूरी 100% सैलरी आप वहाँ डाल दोगे, नॉट पॉसिबल ना। सो उसको बहुत सिंपल तरीके से कैसे हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं और अचीव कर सकते हैं, मतलब टाइम होराइजन आप रख लो 2 से 3 साल का, और इसको बहुत इजीली अचीव कर सकते हो। इसमें बस एक छोटा सा आपको सिंपल सा एक आरडी करनी है। आरडी नहीं कर सकते तो एक सेविंग अकाउंट में आपको एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देना होता है, जिसकी वजह से आपका एक कुछ पैसे जो है वो इमरजेंसी फंड की तरह ना एक जगह सेव होते रहते हैं। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। इसको कहते हैं 1% इमरजेंसी फंड प्रोसेस। तो वो क्या है, एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक सेविंग का रूल सबको पता होगा, 50 30 20, जो इंडिया में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, लोग नहीं करते हैं। लेकिन जैसे कभी आपकी कार खराब हो गई, कुछ मेडिकल बिल्स जो ऊपर से आपको देने होंगे, तो वो कैसे हम लोग कवर करेंगे? उसके लिए इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट, ठीक है। लेकिन इमरजेंसी फंड एक बड़ा अच्छा बज़वर्ड है, लेकिन उसको अचीव कैसे करें वो कोई नहीं बताता है। कि आप तो वो बोल देते हैं कि आप 6 to 10% कर लो, हो जाएगा 6 to 7 टाइम्स ऑफ योर सैलरी कर लो या फिर एक्सपेंस कर लो, वो हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग कैसे करें, वो एक झटके में तो होगा नहीं। तो ये जो रूल है वो यही बताता है कि आप अपनी सैलरी का 1% आरडी कर दो, या 1% आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दो अपने किसी दूसरे अकाउंट में। सेविंग में रिफर नहीं करूंगा, क्योंकि सेविंग अकाउंट्स जो होते हैं प्रेफरेंस वाइज 3 से 4% ही मिलता है उसमें। बहुत बहुत कोई एसएफबी वगैरह हो गया तो थोड़ा हायर रिटर्न मिल जाएगा, बट सेविंग अकाउंट में बहुत कमी मिलता है। इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पाता वो, तो उसमें आप पैसा मत डालो। लिक्विडिटी मिलेगी, आप लिक्विडिटी मिलेगी, लेकिन आपको आपका पैसा जो है वो इस लाइक बढ़ेगा नहीं थोड़ा सा। सो अगर नहीं कर सकते हो तो आरडी कर दो। आईसीसी बैंक में आई विश करके एक होता है अकाउंट, उसमें आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो, कभी भी डाल सकते हो। आरडी वाला ही रूल होता है। आरडी में आप कभी पैसा डाल सकते हो, कभी पैसा निकाल सकते हो। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द विड्रॉल। थोड़ा सा एक कुछ परसेंटेज चार्जेस मिल जाएगा, लग जाएगा, लेकिन आपको इमरजेंसी में उस फंड की रिक्वायरमेंट होगी तो आप निकाल सकते हो। सो सिंपल रूल है। जो स्टार्टर्स अभी जिन्होंने जॉब चालू की है, सबसे पहले सुनो, कभी भी लिक्विड कैश के ऊपर पहले आप मत रिलाई करो। पहले आप इंश्योरेंस लो। आपकी एज अगर 24 से 25 साल है तो आपको बहुत कम प्रीमियम पे बहुत बढ़िया वैल्यू का एक इंश्योरेंस मिल जाएगा। सो इमरजेंसी में पहला जो स्टेप आपका आएगा वो इमरजेंसी में इंश्योरेंस आएगा। अगर हेल्थ रिलेटेड इमरजेंसी है तो सबसे बढ़िया जो एक आपका क्वेश्चन होगा वो आपका इंश्योरेंस ही होगा। और देखो कि सारा कुछ कवर होता है कि इसमें। तो इंश्योरेंस के लिए आप देख लेना, मेरा इसमें कोई एफिलिएशन नहीं है किसी के साथ, है ना। तो मैं किसी का नाम वगैरह नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप लोग खुद देख सकते हो, पॉलिसी बाजार पे जाकर देख सकते हो। और इको करके बहुत सारे एप्लीकेशन एग्रीगेट ऑप्शन आ गए हैं आपके पास। इको है और पॉलिसी बाजार से आपको देख सकते हो। दूसरा है कैश। जब कैश की बात आती है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेडिकल इमरजेंसी इज वन ऑफ द बिगेस्ट इमरजेंसी जो हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो उसके लिए जो आपको पैसा इकट्ठा करना है वो इस रूल के थ्रू आप कर सकते हो। मैं आरडी इसलिए बोल रहा हूँ और एफडी नहीं बोल रहा हूँ। आरडी इसलिए बोल रहा हूँ कि एफडी में आपको लमसम में डालना पड़ता है। यू कैन डू दैट एज वेल। आप 12%, मतलब आपकी सैलरी का 1% आप हर साल हर महीने अगर निकाल रहे हो तो साल में आपकी सैलरी का 12% हो गया, उसका एक लमसम आप एफडी बना सकते हो। एफडी भी तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको छोटा सा चार्ज लगता है, उसके बाद आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। और सेम डे विड्रॉल ही होता है। अभी सारे कोर बैंकिंग सिस्टम्स हैं, सेम डे विड्रॉल होता है। तो वो जो लिक्विडिटी आपको प्रोवाइड करता है वो उसके लिए ये इमरजेंसी फंड क्रिएट आप कर सकते हो। बहुत सिंपल रूल है, फिर से बता रहा हूँ मैं। 1% ऑफ योर सैलरी, पुट दैट इनटू अ आरडी और अ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इन अनदर सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट आप सेकंड प्रेफरेंस में रखो, आरडी फर्स्ट में रखो। और उससे बेटर एक ऑप्शन है जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं, जिसमें लिक्विडिटी थोड़ा अच्छा रहता है। 1 या 2 दिन में आपके पैसे मिल जाएंगे और रेट जो है वो आरडी से बेटर रहेगा। लगभग 10 से 12% के आसपास आपको उसमें मिल जाएगा। आरडी में आपका 5 से 6 7% तक मैक्सिमम जाता है, 7 8% कोई कुछ होता है, ठीक है। तो उससे बेटर है वो। लेकिन उसमें क्या आपको 1 दिन का, आपको 1 या 2 दिन का आपको एक पीरियड अपना मान के चलना पड़ेगा, तो पैसा तुरंत नहीं मिलेगा। तो एक वो है। लेकिन वो मार्केट लिंक्ड है, तो भाई आप लोग अगर अपने रिस्क एपेटाइट के साथ ही उसमें घुसिएगा। एफडी तो नो ब्रेनर है, आरडी तो नो ब्रेनर है, आप उसमें डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। तो जो लोग ने चालू नहीं किया है वो एक बार करके देखिए। मैं इसी तरह से अपना इमरजेंसी फंड बनाया था, जो मैंने अभी लास्ट से जब मेरा फ्रैक्चर हुआ था पैर का, तो मैंने उसको यूटिलाइज किया। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए और फीडबैक मुझे आप